अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर विद अजीम सर्वर। आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग। सेल वॉल प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई के प्रोटोप्लाज्म के बाहर का नॉन लिविंग पोर्शन होता है। इट इज़ परमिएबल। ये परमिएबल होता है, अपने अंदर से हर चीज़ को गुजरने देता है। इट इज़ वर्सटाइल। इसे वर्सटाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैरायटी ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन, सपोर्ट, रिजिडिटी और इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई सेल। फंजाई, प्लांट्स और बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, तो सेल वॉल कहते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल को प्रोटेक्शन, सपोर्ट और रिजिडिटी सेल वॉल की वजह से ही मिलती है। अगर हम ये डिस्कस करें कि सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था, सेल वॉल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। जब वो माइक्रोस्कोप के नीचे कॉक सेल को स्टडी कर रहा था, तो उस वक्त उसने सेल वॉल को भी डिस्कवर किया और इसके बारे में उसने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया के बारे में इसको सेल वॉल का नाम दिया। नेक्स्ट वन जो है केमिकल कंपोजिशन। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो तमाम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन सेलुलोज से होती है। फंजाई सेल के अंदर ये काइटिन से मिलकर बना होता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन के से मिलकर बना होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में डिस्कस करें तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके: मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिडल लेमेला। मिडल लेमेला इज़ अ जेल लाइक स्ट्रक्चर। जेल की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो दो सेल्स को जोड़े रखता है। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वो मिडल लेमेला की वजह से जुड़े रहते हैं। यही मिडल लेमेला एक सीमेंट के तौर पे काम करती है जो दो सेल्स को जोड़े रखती है। मिडल लेमेला केमिकली कंपोज हुई होती है कैल्शियम पेक्टाइड से और मैग्नीशियम पेक्टाइड से। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज़ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल को प्राइमरी सेल वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहली वॉल है जो आपका जो प्लांट्स के सेल्स का प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करता है। और इसको हम आउटर मोस्ट वॉल सेल वॉल की कह सकते हैं, जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, हेमी सेलुलोज से, और इसमें कुछ अमाउंट में पैक्टिन और लिग्निन भी पाया जाता है। थर्ड जो कंपोनेंट है सेल वॉल का, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इज द सेकेंड वॉल सिक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरी वॉल सिक्रीट करता है अंडर द प्राइमरी वॉल, उसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। इट इज़ यूजली हार्ड। ये ज़्यादातर हार्ड होती है और प्लांट्स के वुडी पोर्शन के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है क्योंकि इसमें लिग्निन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जैसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा लिग्निन से पाया जाता है, मिल्क के बनी होती है। इसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक साल्ट्स, कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट्स, ये साल्ट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सिलिका पाया जाता है और इसमें बहुत सारे फैक्सेस भी पाई जाती हैं। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर रेड कलर की आपको डायग्राम के हिस्सा नज़र आ रहा है, दैट इज़ प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर जो येलो कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, दैट इज़ सेकेंडरी वॉल। और दो सेल्स के दरमियान जो आपको पर्पल कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ जेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम मिडल लेमेला कहते हैं। यही मिडल लेमेला दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल देखे जाएँ तो बहुत सारे फंक्शन हैं सेल वॉल के। सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का है कि आपके सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। बहुत सारे सेल्स की बहुत सारी शेप्स होती हैं। कुछ कलमनर सेल्स होते हैं लंबे लंबे, कुछ क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं जो स्क्वायर होते हैं, कुछ ओवल शेप के होते हैं। और ये शेप किस वजह से मेंटेन होती है? ये शेप दो चीज़ों की वजह से मेंटेन होती है, एक सेल वॉल की वजह से और दूसरा साइटोस्केलेटन की वजह से। Second function of the cell wall is it gives elasticity and tensile strength to the cell। जितने भी प्लांट्स के सेल हैं उनको इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मिलती है वो उनकी सेल वॉल की वजह से ही मिलती है। आप जैसे कि स्टिक देखें, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कितनी इलास्टिसिटी होती है, दैट इज़ ड्यू टू देयर सेल वॉल। थर्ड फंक्शन अगर हम देखें सेल वॉल का, इट इज़ परमिएबल मेम्ब्रेन। ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और अपने अंदर से हर चीज़ को गुजरने देती है, जैसे वाटर, मिनरल, साल्ट्स के अलावा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर से गुजर सकते हैं, तो इट इज़ टोटली परमिएबल। अगर चौथा फंक्शन देखें, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस।
अगर बैक्टीरिया में देखा जाए तो सेल वॉल का फंक्शन ये होता है, ये एक तो सेल वॉल को, बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा यही सेल वॉल बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी बचाती है। तो ये सारे थे बैक्टीरिया, ये सारे थे सेल वॉल का स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।